नमस्कार, मैं देवांशी, दिव्य भारत न्यूज से। आइए देखते हैं आज की खबर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर काफी घमासान मचा हुआ था। ये सीटें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारी मतों से इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को हरा दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेता इसे बड़ी जीत बताते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार का दावा कर रहे हैं। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि घोसी की जनता ने दिखा दिया है कि वह विकास के काम पर वोट करेगी। अब प्रदेश में कोई भी जुल्मबाजी नहीं वोट करेगा। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा करने पर निशाना साधते हुए कहा कि 80 में से कई नेता मैदान छोड़कर भागने वाले हैं और कई नेताओं की जमानत जब्त होने वाली है। ये परिणाम में दिखाई देगा। घोसी इंडिया गठबंधन की जीत है। मैं घोसी की जनता को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का संदेश पूरे प्रदेश और देश में दिया है। और कल्पनाथ राय जी की वो कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है। कांग्रेस के समर्थन देने के बाद से पूरा का पूरा वहाँ का वातावरण बदला और पूरी चीज़ें मजबूती से आगे बढ़ी हैं। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन अब आगे बढ़ेगा मजबूती के साथ। 2024 और आगे के जो भी चुनाव हैं, निश्चित तौर से 24 का चुनाव अच्छा होने जा रहा है। नहीं, निश्चित मैं बता रहा हूँ, ये घोसी का जो चुनाव हुआ है, एक बहुत बड़ा संदेश पूरे प्रदेश और देश के अंदर दिया है। और इस इंडिया गठबंधन से जो आज घोसी का परिणाम जो वहाँ की महान जनता ने दिया है, इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, सनातन धर्म में सबका सम्मान है, सबको हम सम्मान करते हैं, सबको समानता देते हैं और सनातन धर्म सबकी इज्जत करता है। इन लोगों की तरह भोलेनाथ के अर्घे में हाथ धो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर बनारस में आके बाबा विश्वनाथ के अर्घे में आपने देखा, वो वीडियो सामने आया है। एक मंत्री हैं वहाँ बाराबंकी में, वहाँ पर वो बाबा के अर्घे में हाथ धो रहे हैं। ये क्या है? ये सनातन धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सीधे सीधे महादेव का अपमान। ये पुनः सनातन धर्म की इनको जानकारी नहीं है, या ये सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, इनसे बड़ा कोई जानकार नहीं है। वही चरणामृत हम लोग लेते हैं, जो बाबा के ऊपर जल और दूध चढ़ाया जाता है, वही चरणामृत हम लेके उसका आचमन करते हैं और उसी में आप हाथ धो रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से केवल और केवल ये अपनी चीज़ों को आगे करना चाहते हैं। इनके अंदर सनातन धर्म के प्रति प्रेम, लगाव या जो भाव होना चाहिए वो नहीं है। अब उसका परिणाम घोसी ने दे दिया ना। आप देखो घोसी का परिणाम। जनता इंडिया, भारत, हिंदुस्तान हमारे लिए एक समान है। हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले, इंडिया के रहने वाले। हमको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए। हमको कानून व्यवस्था, मंत्री के घर में हत्या हो रही है, ट्रेन की बोगी में सिपाही के साथ अमानवीय कृत्य हो रहा है, जनता देख रही है। उसका परिणाम घोसी की जनता ने दे दिया। अब केवल और सोसोबाजी से और केवल ढकोसलेबाजी से नहीं, अब काम करना पड़ेगा। अब नाम करके लोगों को भ्रमित करना, लोगों को उसमें जुटलाना, अब हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जाग गई है।